स्वागत आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। हम बात कर रहे हैं जल की स्थिति पर। खासकर आज हम बात कर रहे हैं भूजल की स्थिति पर। भूजल के भारत में स्तर पर, खासकर उत्तरी भारत के राज्यों की अगर बात करें, दिल्ली में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, पंजाब में बात करें, हरियाणा में बात करें, इस पर नासा ने एक रिपोर्ट बनाई है चौंकाने वाली और भयावह। देखिए। अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के एक अध्ययन के मुताबिक आने वाले 5 से 10 सालों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। इन राज्यों में भूजल स्तर में पिछले 7 सालों में 1 फुट प्रति वर्ष की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण सिंचाई में भूमिगत जल का इस्तेमाल करना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील बाणगंगा की क्षमता से 2 गुना भूजल सूख चुका है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उत्तर भारत में जेट पंप आदि से भूजल का दोहन तेजी से किया जाता रहा है, जो कि प्राकृतिक दोहन से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, इन राज्यों में मिट्टी में नमी भी खत्म होती जा रही है, जो खेती पर संकट की निशानदेही है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2007 में उप हिमालयी क्षेत्र गंगा नदी की ऊपरी ओर जल स्तर की गहराई साधारणतः 2-5 मीटर सतह के नीचे MBGL के मध्य है। कुछ स्थानों में 2 मीटर से कम उतला जल स्तर भी देखा गया है। देश के पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र घाटी में कुछ स्थानों के अलावा जहां जलस्तर की गहराई 2 MBGL से कम है, अमूमन जलस्तर की गहराई 2-5 MBGL के बीच है। हालांकि ऊपरी असम में कुछ गहरे जलस्तर वाले स्थानों में 5-10 MBGL की गहराई भी पाई गई है। सिंधु बेसिन के अधिकांश हिस्सों में जलस्तर गहराई अमूमन 10-20 MBGL के बीच है। गुजरात और राजस्थान को शामिल करते हुए देश के पश्चिमी हिस्से में 10-20 MBGL के बीच ज्यादा गहरा जल स्तर पाया गया है। राजस्थान के जोधपुर, चूरू, जालोर, नागौर, झुंझुनू तथा पश्चिमी तट पर जलस्तर सामान्यतः 5-10 मीटर के मध्य है। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में 5 मीटर से कम जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वी तट यानी तटीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में सामान्यतः जलस्तर 2-5 मीटर के बीच है। हालांकि 2 मीटर से कम जलस्तर वाले कुछ पॉकेट भी रिकॉर्ड किए गए। गंगा बेसिन के पूर्वी हिस्से में जलस्तर अमूमन 4-5 MBGL के बीच है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से में 5-10 MBGL के बीच जलस्तर पाया गया। मध्य भारत में कुछ पॉकेट जहां जलस्तर 10 MBGL से अधिक है, अमूमन जलस्तर 2-10 MBGL के बीच है। देश के प्रायद्वीप हिस्से में एकाध पॉकेट में जहां जलस्तर 10-20 MBGL है, सामान्यतः जलस्तर 2-10 MBGL के मध्य है। कुछ पॉकेटों में 20-40 मीटर और 40 मीटर से ज्यादा गहरे जलस्तर भी पाए गए हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए आलोक झा, दिल्ली। हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ हैं और उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया। इसलिए आलोक, हमें समझाइए कि ये MBGL क्या है और नासा की इस रिपोर्ट के बड़े अर्थ क्या है। जी, MBGL का मतलब होता है मेगा लीटर। इट मीन्स कि जो उपलब्धता है ग्राउंड वाटर की दिन ब दिन ये जो कम हो रही है, तो उसी को मेज़र करते हैं। ये साइंटिफिक फॉर्म है मेज़र करने का कि MBGL। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, निश्चित तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो समस्या थी ही पहले से,
लेकिन बहुत से वैसे राज्य को भी उसमें भी जल संकट जो है ग्राउंड वाटर वो कम हो रहा है धीरे धीरे। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी ग्राउंड वाटर जो है वो लगभग 2 mgl जो है वो कम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जो लोग झेलते हैं वो गांव के लोगों पर सर्वाधिक असर पड़ता है। क्योंकि अगर उदाहरण लेते हैं हम, अगर दिल्ली की बात करूं मैं तो यहाँ पे यमुना का पानी इतना अशुद्ध होते हुए भी, इतना प्रदूषण होते हुए भी यमुना के पानी को शुद्ध करके दिल्ली वालों को पिलाया जाता है। लेकिन गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। गांव वाले जो 70% जनसंख्या है हमारी वो गांव में रहती है और वही जो है अशुद्ध पानी का दंश जो है वो झेल रही है। मैं आपको बता दूं कि गांव में इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो अशुद्ध पानी है उसे प्यूरिफाई किया जाए और उसे फिर जो है पिया जाए। तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो हैंडपंप, कुएं पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं या फिर तालाब जो है ये देखा गया है कि तालाब पर भी निर्भर रहते हैं। तो अब जो ऐसी स्थिति बन रही है धीरे धीरे, निश्चित तौर पर ये भयावह स्थिति है। और जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है, न्यूज़ के हेडलाइंस में कि वहाँ 1 बाल्टी पानी के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बता दूं कि जो नीति बनी थी, अभी मैंने बताया था, ये 1982 में बनी थी और इसमें भी जो वाटर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी, उसका कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय सरकार कानून तो बहुत बनाती है लेकिन जो जल जैसे मुद्दे हैं उस पे कोई संवेदना नहीं दिखी है सरकार में अभी। तो निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में अब अभी की हालात देखिए, गर्मी जब आएगी तो फिर क्या होगा जब ग्राउंड लेवल औसतन ग्राउंड वाटर जो है वो औसतन 2 से 5 मीटर और नीचे चला जाता है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा। देव, बिल्कुल, गर्मियाँ अप्रोच कर रही हैं, बहुत जल्दी से हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से। और उस वक्त क्या स्थिति होगी जब ये जो ऑलरेडी कम, जो पहले से ही कम भूजल स्तर वाले इलाके हैं, यहाँ के लोग गर्मियों का सामना करेंगे। और उस वक्त जब उनको इस प्रकार का अशुद्ध जल मिलेगा या फिर जल ही नहीं मिलेगा तो उनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, बड़ा प्रश्न। कुछ और दक्षिणी भारत के राज्यों के बारे में आपको बताएंगे, वहाँ के भूजल के स्तर की स्थिति के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।